हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है डिडक्शंस अंडर सेक्शन नंबर 10AA। अब ये जो डिडक्शन होती है ये एप्लीकेबल होती है हमारे एसईजी के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि एसईजी ने अपना पीजीबीपी से, एसईजी आपको पता ही होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ओके, तो पीजीबीपी के थ्रू उन्होंने जितना भी पैसा कमाया उस पैसे का ना कुछ परसेंटेज जो है वो आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन किस मैनर में कि भाई जो एसईजी है वो वर्क कर रहा है, इंडिया में भी सामान बेच सकता है, वो बाहर भी बेच सकता है। तो उसकी क्या होगी, दो टाइप की टर्नओवर हमारे पास आ जाएगी। एक तो आ जाएगी हमारे पास कि वो एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, ओके। एक आ जाएगी उसकी टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, कि भाई टर्नओवर कितनी है उसकी टोटल। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये डिडक्शन कंप्यूट करनी है। तो नंबर 1 पीजीबीपी, नंबर 2 एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड नंबर 3 टोटल टर्नओवर। किस तरीके से होगा कि भाई ये जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है आपको इन प्रपोर्शन टू आपका एक्सपोर्ट। तो जितना आपने एक्सपोर्ट किया है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में से, जितना आपने एक्सपोर्ट किया है उस अमाउंट का प्रपोर्शन में आपको डिडक्शन दी जाती है यहाँ पर। अब ये डिडक्शन मिलेगी किसको, वो एक ऐसे एसईजी को मिलेगी जो कि एटलीस्ट 31 मार्च 2020 तक रजिस्टर हो गया था और उसने जो अपना बिजनेस था वो स्टार्ट कर दिया था 31 मार्च 2021 तक। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यहां पर उसका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो। तो उसके लिए आपकी यहां पर अब बेसिकली कैलकुलेशन क्या बनने वाली है कि भाई आपका आ जाएगा यहां पर पीजीबीपी जो आपका नॉर्मल पूरा का पूरा उस एसईजी का जो पीजीबीपी है मल्टीप्लाइड बाय आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर कितनी थी एंड डिवाइडेड बाय आपका टोटल टर्नओवर कितनी थी। तो इसके प्रपोर्शन में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नाउ देखो हमने देख लिया कि भाई डिडक्शन हमें मिलेगी किस चीज़ के ऊपर, कितनी मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, वो हम देखते हैं जरा। तो वहाँ पर आपके पास 3 स्टेजेस यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो स्टेज नंबर 1 होती है आपकी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले 5 साल, फर्स्ट 5 ईयर्स। तो अगर मैं फर्स्ट 5 ईयर्स की बात करूं तो भाई आपको 100% ऑफ दिस कैलकुलेशन, तो यहां पर जो भी अमाउंट आपकी XYZ जो भी अमाउंट आपकी निकल के आई उस अमाउंट का 100% आपको पहले 5 साल में डिडक्शन मिल जाएगी। सेकेंड ईयर में बात करूं अगर मैं, तो सेकेंड आएगा आपका नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 50% ऑफ द अमाउंट, तो ये जो अमाउंट हमारी निकल के आई इसका 50% आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स जो होगा आपका, उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी कि टोटल आपको 15 साल की ये स्कीम है, 15 साल तक आपको ये डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट जो 5 ईयर्स होंगे उसमें आपको डिडक्शन मिलेगी कि भाई कितना आपने, एक रिजर्व क्रिएट किया जाएगा इस चीज के लिए, तो उस रिजर्व के अंदर आपने कितना पैसा डिपॉजिट करवाया, या फिर 50% ऑफ दिस कैलकुलेशन विच एवर इज लोअर। तो दिस विल बी द डिडक्शन दैट यू विल गेट। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के इसकी कंप्यूटेशन के ऊपर। इसकी कंप्यूटेशन किस तरह, तो यहां तक आपको आई गेस ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमने क्या क्या देखा यहां पर कि भाई एक्सपोर्ट और टोटल टर्नओवर को ध्यान में रखते हुए हमें कैलकुलेशन करनी है इन प्रपोर्शन टू पीजीबीपी कि उसने टोटल बिजनेस में पैसा कितना अर्न किया। यहां पर हमें डिडक्शन देने का पर्पज है एक्सपोर्ट की टर्नओवर को। ठीक है, तो एक्सपोर्ट की टर्नओवर के प्रपोर्शन में जो आपका पीजीबीपी निकल के आएगा वहां पर इन मैनर्स में उसको डिडक्शन यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। अब एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम उठाते हैं यहां पर एक्सपोर्ट को। अब जितनी भी डिस्कशन हम करेंगे वो हम करने वाले हैं एक्सपोर्ट की टर्नओवर पे। तो भाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये बनता है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर होती क्या क्या है इसके अंदर। तो भाई जितनी भी चीज़ें आपने गुड्स या सर्विसेज के लिए जो आपने बाहर से पैसा कमाया है उस पैसे को यहाँ पर एक्सपोर्ट टर्नओवर माना जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो भाई 2 नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर नहीं होंगी। कुछ होते हैं कि आप यार टर्नओवर जब बनाते हो, आपने कस्टम्स वाला चैप्टर किया होगा, तो उसके अंदर जब हम कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हैं या कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू के अंदर फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, ये सब एक्सपेंसेस उसमें ऐड होते हैं। तो वो जो एक्सपेंस वाला जो पार्ट होगा ना, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल आपका ये जो टर्नओवर है ये। अब कॉन्सिक्वेंटली देखो क्या इसमें पार्ट बन रहा है क्या नहीं बन रहा, उसका कॉन्सिक्वेंटली उसका जो परिणाम क्या होने वाला है कि आपका जो ये पीजीबीपी के प्रपोर्शन में जो ये 100%, 50% और या 50% निकलेगा, दैट विल बी रिड्यूस्ड।
तो लॉ क्या कर रहा है कि यार जो चीज़ हम देना चाहते हैं उसी के प्रपोर्शन में आपको डिडक्शन मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज आप देखो क्या हो रहे हैं कि ये डिडक्ट करने की वजह से जो हमारी डिडक्शन की अमाउंट आने वाली थी वो रिड्यूस हो रही है, और गवर्नमेंट देखो किस किस तरीके से उस अमाउंट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर पहली कोशिश तो यही हो गई कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आपका फ्रेट, आपके टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस और चार्जेस, आपके आगे इंश्योरेंस चार्जेस एंड देन आपके पास आ गए और कुछ एक्सपेंसेस जो आप इससे रिलेटेड टाइप के एक्सपेंसेस जो होंगे, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब सेकंड चीज़ आती है आपके पास, आपने पीजीबीपी के अंदर कुछ इनकम्स देखी होंगी जो दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ दैट आर नॉट डायरेक्टली लाइक आपका सामान बेच के आपको पैसा नहीं मिल रहा, बट दैट इनकम फॉर्म्स पार्ट ऑफ पीजीबीपी इनकम। वो इनकम कौन कौन सी है आपके पास, क्या आपने देखा होगा कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिलता है, एक कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ पीजीबीपी बट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट टर्नओवर, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या आता है, ड्यूटी ड्रॉबैक, और थर्ड आपके पास आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। अब ये जो चीजें हैं, अब इन दोनों को मैंने बाइफरकेट क्यों किया है, क्योंकि जो पहली चीजें हैं ना, दीज आर इन द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस एंड दीज आर इन द नेचर ऑफ इनकम। तो ये जो है ये पीजीबीपी का पार्ट बनेगा, पीजीबीपी का पार्ट ये है, बट एक्सपोर्ट टर्नओवर नहीं बनेगी। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, प्रोपोर्शनेटली जो आपका प्रॉफिट निकलेगा फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टर्नओवर। एक और पॉइंट आता है प्रॉफिट रिड्यूस करने के लिए ही, कि जो भी पैसा आपने बाहर से कमाया उसको कमाने के एंड के उस कमाने के जो साल एंड होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको आपको इंडिया में लेके आना है, या फिर एक आरबीआई ने अगर आपको कोई और टाइम पीरियड दिया हुआ है तो उस टाइम के अंदर अंदर लेके आना है। तो ठीक है, तो इस केस में अगर आप नहीं ला पाए, यानी कि आपने इस साल में वो पैसा कमाया जरूर लेकिन आप इंडिया में उसको नहीं लेके आ पाए, तो उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यानी कि बेसिकली क्या हो गया कि ये आपको मैंने अब 2 चीजें बता दी, जो 2 चीजें विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट टर्नओवर, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका 100%, 50% या 50% जो आपको अमाउंट का डिडक्शन मिलता वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन के अंदर आपको ये अमाउंट्स दी गई होंगी तो उसको माइनस करते हुए आप चलेंगे, ठीक है। तो भाई ये हो गया। अब बात करते हैं हम टोटल टर्नओवर की। तो टोटल टर्नओवर के अंदर आ गया आपका डिनोमिनेटर, जो कि होगा डिनोमिनेटर के अंदर गाइस याद रखना कि आप ये सब कुछ इंक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि ये जो आपने अमाउंट लिखी दिस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट टर्नओवर बट इट डेफिनेटली बिकम्स पार्ट ऑफ द पीजीबीपी। जो टोटल इनकम है उस एसईजी की, उसका पार्ट तो ये बनेगा ना। तो टोटल टर्नओवर के अंदर ये चीजें भी आएंगी और एक्सपोर्ट भी आएंगी, और उसके अलावा जो भी आपकी टर्नओवर है, सेल्स हैं, वो सारी चीजें यहां पर आने वाली हैं, ओके। लेकिन ये जो है ये तो इनकम है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पीजीबीपी, बट दीज आर सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस ना, तो ये नहीं आएंगे, ये टोटल टर्नओवर के अंदर भी नहीं आएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इन चीज़ों को बाइफरकेट क्यों किया था, क्योंकि भाई ये वो चीज़ें हैं जो टोटल टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा, बट ये पीजीबीपी की इनकम है, सो दिस विल बिकम पार्ट ऑफ टोटल टर्नओवर। तो आई होप गाइज आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसको दोबारा आप रिपीट करके सुने, क्योंकि दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आप एक्सपेक्ट करो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसके साथ एएमटी को जोड़ के भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको अच्छे से ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। टोटल टर्नओवर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कंप्यूट होने वाली है। अब यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हमने देख लिए। अब मैं एक बार, अब जो इसके अंदर क्या होता है कि हमने यहां पर देखा था रिजर्व वाला पॉइंट, ठीक है। रिजर्व की, आपको रिजर्व में पैसा सबमिट करना है, तो उसका करना क्या है, उस पैसे को आपने सबमिट करके एक बार तो डिडक्शन ले ली,
लेकिन बाद में अगर आपने उसको उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया तो भाई जिस दिन आपने उसको मिस यूटिलाइज कर दिया उस ईयर की वो पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। दूसरा, अगर 3 साल के अंदर अंदर 3 इयर्स का टाइम मिलता है रिजर्व में डाले हुए पैसे को बिजनेस में लगाने का, अगर आपने नहीं लगाया तो उस केस के अंदर भी 3 साल जहां खत्म होंगे उस ईयर की वो इनकम आपकी बन जाएगी। तो भाई ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है। तो ये था सारा का सारा आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पॉइंट इस पूरे के पूरे चैप्टर के। कुछ और छोटे मोटी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो भाई देखो, इसके अंदर क्या है कि जो भी आपको डिडक्शन मिलेंगी, अब मैं जरा एसईजी के बिजनेस के बारे में बात करता हूँ। कैलकुलेशन वाला और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, चाहे तो मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई एसईजी को ये डिडक्शन मिलती है, पीजीबीपी यानी कि जो उसका प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट की डिडक्शन मिलती है इन प्रपोर्शन टू जितना उसने एक्सपोर्ट किया है उतना। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है कि पीजीबीपी मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। कितनी डिडक्शन मिलती है? वो मिलती है आपकी 50% एंड 50% सब्जेक्ट टू डिपॉजिट इनटू द रिजर्व अकाउंट। फिर हमने देखा एक्सपोर्ट की टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। तो भाई जो अमाउंट आपने टाइम पे नहीं वापस मंगवाई, इंडिया के अंदर नहीं ला पाए, चाहे वो 6 मंथ्स के अंदर नहीं ला पाए या आरबीआई ने कोई टाइम दिया था तो वो, और साथ में कुछ एक्सपेंसेस हैं दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टर्नओवर। एक्सपेंसेस को क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि आप खुद देखो ना यार, जो आपने बाहर लेट्स सपोज आपने कोई मशीनरी बेची है, ठीक है, मशीनरी की पहले कॉस्ट बन के आती है, उस कॉस्ट में दिस फॉर्म्स पार्ट एंड देन आपका प्रॉफिट वाला पार्ट होता है। तो अगर मैंने इसमें से ये एक्सपेंसेस निकाल लूँ तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ होती है। तो दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दैट। और साथ में कुछ इनकम की नेचर की चीज़ें हैं दैट विल ऑल्सो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दैट एक्सपोर्ट टर्नओवर, जो कि है कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, सेल ऑफ इंपोर्ट, एंटाइटलमेंट, लाइसेंस। दिस बट दीज इनकम नेचर वाली जो चीजें हैं दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल टर्नओवर, बट द एक्सपेंस वाला पार्ट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल टर्नओवर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने बार बार आपको रिपीट करके ये चीज समझाई है क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जहां पर लोग यूजुअली गलती करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज देखते हैं कि भाई एसईजी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि जो आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया हो तो भाई सबसे पहली बात तो वो स्प्लिट अप नहीं होना चाहिए किसी भी बिजनेस का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पुराना बिजनेस को ही अलग करके आपने रिकंस्ट्रक्ट करके वो बिजनेस बना लिया हो, बट उसकी भी एक एक्सेप्शन है कि भाई वो स्प्लिटअप एक तरह से हो सकता है। लेकिन अगर मान लो वो किस चीज़ में कि आप जो काम कर रहे हो वो कर रहे हो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्निकल मैन पावर, डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्निकल मैन पावर, ओके। तो भाई अगर इस नेचर का आपका बिजनेस है तो भाई उस केस के अंदर क्या होगा कि आप स्प्लिट अप कर सकते हो, बट जो भी आपने अपने एम्प्लॉयज, लेट्स से कि आपके पास 100 एम्प्लॉयज थे, ठीक है, आपने स्प्लिट करके अपने इस, अब देखो ये क्यों होते हैं, ये दोनों चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपको काम कहीं और जाके करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको अपने स्टाफ जो है, लाइक लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट है फॉर एग्जांपल, मैं एक बार को एज्यूम करो कि माइक्रोसॉफ्ट इज अ इंडियन कंपनी और बाहर कहीं सॉफ्टवेयर उनको इंप्लीमेंट कराना है तो उनको अपना स्टाफ वहां भेजना पड़ सकता है, ठीक है। मैन पावर डिप्लॉयमेंट सेम वे, आपको अपना स्टाफ कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना पड़ सकता है, तो अलग जगह पे ले जाके वो काम कर रहे हैं ना। तो उस केस में क्या हो रहा है कि भाई इसको स्प्लिट ऑफ नहीं माना जाएगा कि अगर मान लो जहां पर भी वो काम हो रहा है वहां पर हमने लेस देन 50% ऑफ हमारा टोटल स्टाफ भेजा हुआ है, ओके या फिर इस किसी भी पर्टिकुलर, हमने लेट सपोज कि हम प्रोजेक्ट ए कर रहे थे ऑलरेडी, हमारे पास प्रोजेक्ट बी भी आ गया, तो उस प्रोजेक्ट बी को कंक्लूड करने के लिए हमने और 100 नए एम्प्लॉयज यहां पर हमने हायर किए। तो जो नया एम्प्लॉयमेंट हायर किया ना, और वो जो अलग जगह पे जो सेकंड बिजनेस में जाएगा अलग से स्पेसिफिकली, वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस केस के अंदर आपको ये मान लिया जाएगा कि स्प्लिटअप टाइप का वो दिखेगा, लेकिन उसको मान लेंगे कि आपका स्प्लिटअप नहीं है और उसको एज ए न्यू बिजनेस आपको वहां पर डिडक्शन मिल जाएगी। अब एक क्या बात आती है कि भाई जो आपने बिजनेस स्टार्टअप किया है उसकी जो प्लांट एंड मशीनरी है आपने लगाया, अब ये तो चलो हो गया सॉफ्टवेयर का और टेक्निकल मैन पावर का। अब हम बात करते हैं थोड़ा टेंजिबल चीज़ों की। तो भाई जो प्लांट एंड मशीनरी है, अगर आपने अपने एसईजी को सेटअप करने के लिए जो खरीदी है, वो पहली बात तो कंडीशन ये है कि आपकी न्यू होनी चाहिए। सेकंड हैंड हो सकती है अगर आपने उसको बाहर से इंपोर्ट किया है, पहली बार वो इंडिया में इंपोर्ट होके आपके पास ही आई है, तो उस केस के अंदर उसको सेकंड हैंड को भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये था थोड़ा सा बिजनेस एंड की बातें, ठीक है।
कुछ यहाँ पर फिर अब आपको आई होप मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि भाई सबसे पहली बात तो जो नया SEZ आपने जो नया बिजनेस लगाया है जिसमें आप अगले 15 साल तक डिडक्शन लेने वाले हो, वो नया होना चाहिए, किसी पुराने बिजनेस का स्प्लिटअप नहीं होना चाहिए। स्प्लिटअप हो सकता है अगर मान लो वो सॉफ्टवेयर या फिर मैन पावर डिप्लॉयमेंट का बिजनेस है, लेकिन ऑलरेडी आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं 50% से कम आपने कहीं और दूसरे में डिप्लॉय किए या नए हायर किए, तो उसके एटलीस्ट 50% आपके एग्जिस्टिंग में काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उस केस के अंदर आपको स्प्लिटअप नहीं मानेंगे और आपको यहाँ पर एज इट इज़ 15 साल तक जो डिडक्शन मिलने वाली है वो मिल जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी अगर आप वहाँ पर लगा रहे हैं तो नया होना चाहिए, सेकेंड हैंड हो सकता है अगर आपने उसको इम्पोर्ट किया है तो। अगेन मैं आपको बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही छोटा चैप्टर है बट रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, आपको याद इसलिए कराना चाह रहा हूँ क्योंकि इस एग्जैक्टली 8 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है और बहुत ईजिली गाइस, बहुत ईजिली आप इसमें से 8 के 8 मार्क्स स्कोर कर पाओगे अगर आपने ये वीडियो भी अच्छे से देख लिया और उसके बाद उसके क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई हैं, वो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है उसके अंदर, तो वो इतना ज़्यादा दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आप इसको एक हल्का सा रीडिंग देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस वॉज द एंटायरली टेक्निकल पार्ट। आई होप गाइज, देखो मैं आपको फिर अगेन बता दूं, सबसे पहले हमने देखा इसकी इनकम के प्रपोर्शन में आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट के प्रपोर्शन में इनकम की डिडक्शन मिलेगी 5 साल एंड 5 साल। एक्सपोर्ट का आपको ये ध्यान रखना है और ये जो पार्ट है स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल टर्नओवर बट एक्सपेंस वाला पार्ट विल नॉट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में गड़बड़ यही होती है, ठीक है। तो गाइज ये हुआ हमारा चैप्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 10 AA SEZ। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।